हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम के अव्वल नबी हैं जो इस्लाम के दीनी नज़रिए के हिसाब से पहले इंसान और पहले नबी थे, जो कि जो क्रिश्चियनिटी और जुदाइज़्म में महत्वपूर्ण मान्यताएं रखते हैं। इनका आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिनका मतलब इंसान के बाप। जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं उनके बारे में कुरान में कई आयत और हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियों से ज़िक्र है। इस्लाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत गार्डन ऑफ ईडन में बनाया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि अल्लाह के हुक्म और रज़ा के मुताबिक जन्नत में रहना और उसे तैयार रखना। उनको अल्लाह ने जन्नत में हर चीज़ की आज़ादी दी, लेकिन एक शर्त थी कि वो एक ख़ास दरख्त ट्री से खाना नहीं खाएंगे। मगर शैतान इब्लीस ने उनको बहकाया और उन्होंने उस दरख्त को खाया। ये छोटे से मकसद के नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा ने जन्नत से निकाल दिया गया। फिर अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा, जहाँ उनकी औलादों ने पालने वाले दुनिया के क़यादत और ज़िंदगी का मसाइल का सामना करना था। इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद इंसानियत की पहली नस्ल जनरेशंस की शुरू करने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम की बरसीदा अमल और इबादत के ज़रिए वो अपने और अपनी औलाद के लिए हिदायत और रहनुमाई फराहम करते रहे। उनका किस्सा कुरान में हदीस में मिलने वाले अहादीस से आता है, जो इस्लाम में एक अहम हिस्सा है। इस तरह से उनका काम अल्लाह की इबादत और हुक्मों का पालन और इंसानों का सही रास्ते पर लेकर चलना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया गया था और उन्हें वहाँ अल्लाह के हुक्म से रहना था। उनका सबसे बड़ा काम जन्नत में अल्लाह के हुक्म और निर्देशों का पालन करना था। उनको जन्नत में कुछ आज़ादी थी, लेकिन उनको एक शजर ट्री से खाने को मनाही थी। और आबिदगार ने उन्हें और उनके बीवी हवा अलैहिस्सलाम को ये आज़ादी दी थी कि वो जन्नत के खजानों से कुछ जो चाहे खा सकते हैं। मगर शैतान ने उन्हें वसवसा दी और उनको बहकावा, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शजर के फल खाया। इस बात के नतीजे में उन्हें जन्नत से निकाल दिया और धरती पर भेजा गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा की और उनको माफ़ी मिली। इस समरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले नबी थे। उनका काम अल्लाह के हुक्म और निर्देशों का पालन करना था। उनका किस्सा कुरान में मुख्तलिफ़ सूरतों में आता है और उनका ज़िक्र इस्लामी रिवायतों में भी होता है। तो गाइस, ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।